मसीह की रावत मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। मिनिस्ट्री को फॉलो करें, कमेंटमेंट करें, शेयर करें प्रिय भाई और बहनों, ताकि पढ़ती बोर को आपके पास वचन आए, आप वचन सुने और आशीषित हों। आमीन। वचन की शिक्षा माल एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है प्रिय भाई और बहनों। तो मात्र 10 मिनट हम प्रभु का वचन सुनते हैं और पढ़ती बोर को अगर हम प्रभु का वचन सुने तो हम आशीषित होंगे। आमीन। कौन परमेश्वर से आशीष पा सकता है? हालेलुया। यह कौन परमेश्वर से दर्शन पा सकता है? यह कौन परमेश्वर से बातें कर सकता है? यह हमारा टॉपिक है प्रिय भाई और बहनों। भजन संहिता 24 उसका 3 से लेके 6 तक लिखा है, यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है? हां जी। और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? दो बातें। कौन परमेश्वर के पर्वत पे चढ़ सकता है और कौन उस पर्वत पे खड़ा हो सकता है? प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर को ढूंढ तो सब रहे, परमेश्वर कहीं पर्वत पे नहीं है, कहीं पहाड़ों में नहीं है। परमेश्वर आपके बाजू में है, आपके सामने है। अगर आप इस बात में ध्यान दें तो हालेलुया। ऐसे नहीं कि परमेश्वर हम पहाड़ में जाएंगे वहीं हमें मिलेगा। नो, परमेश्वर आपके बाजू में है, वो आपके साथ है। पर कौन व्यक्ति उसका दर्शन पा सकता है? कौन उससे बातें कर सकता है? कौन व्यक्ति उसको खोज सकता है? अगले सेंटेंस में लिखा है मेरे प्रियो 4 में, जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाई है। हाँ जी, यहां पे 4 पॉइंट लिखे गए मेरे प्रिय भाई और बहनों। ये 4 पॉइंट हमारी जिंदगी के एक महत्वपूर्ण हिस्से हैं जो हमारी जिंदगी में नहीं होना चाहिए। अगर ये पॉइंट हमारी जिंदगी में हैं और हम परमेश्वर को खोजना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं, पर्वत में चढ़ना चाहते हैं, हम सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए सबसे पहले हमारे काम, हालेलुया, हमारा हृदय, हमारा मन शुद्ध हो, पवित्र हो। हालेलुया। जब हमारे काम शुद्ध होंगे, जब हमारे हृदय शुद्ध होगा, हमारा मन शुद्ध होगा, हम परमेश्वर से बातें करने लग जाएंगे। परमेश्वर हमसे बातें करने लग जाएगा। परमेश्वर हमको आशीषित करेगा। परमेश्वर आने वाली बातें हमें बताएगा। परमेश्वर आने वाली बातों के बारे में हमें पहले ही बता देगा। यस, ये होगा, ये सत्य है। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, आज हम अपने मन को छल कपट से, व्यर्थ बातों से दूर रखें। हालेलुया। जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ की बात की ओर नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाई है, वो यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। और ऐसे ही लोग उसके खोजी हैं, वे तेरे दर्शन के खोजी याकूब वंशी हैं। हालेलुया। जिनका हृदय शुद्ध है, जिनका मन शुद्ध है, जिनका काम शुद्ध है, वो परमेश्वर को देखेंगे, परमेश्वर की सुनेंगे, परमेश्वर के बात को समझेंगे और ऐसे ही लोग आशीष पाएंगे। आज लोग जब अन्य जाति से प्रभु में आते हैं
उनका मन को परमेश्वर धोता है, उनका हृदय को धोता है, उनके कामों को बदलता है, वो आशीष पाते हैं। जब वो आशीष पे आशीष पाते हैं तब लोग कहते हैं लो जी इन्होंने धर्म बदला, इनको पैसे मिले। अरे कहां से पैसे मिले यार? कौन देता है ऐसे पैसे? क्या पैसों का, ईसाइयों के पास क्या पैसों का पेड़ है? हालेलुया। पर लोगों की सोच प्रिय भाई और बहनों, कौन परमेश्वर के पवित्र स्थान में खड़ा रह सकता है? कौन उसके पर्वत पे चढ़ सकता है? चढ़ने के लिए कोशिश तो आज पूरा संसार कर रहा है, वो उसके साथ बातें करने के लिए तो पूरा संसार आज खोज कर रहा है, लेकिन प्राप्त केवल वही कर रहे हैं जिन्होंने यीशु मसीह को फॉलो किया है, जिन्होंने यीशु मसीह को अंगीकार किया है कि यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से जी उठा, मेरे पापों के लिए अपने आप को बलिदान किया। वही लोग आज परमेश्वर के संग है और उन्हीं लोगों के संग परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। वही लोग पर्वत में हैं, वही लोग परमेश्वर के सम्मुख हैं। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, आज परमेश्वर को मैंने जैसे कहा पूरा संसार ढूंढ रहा है, ये तो सत्य है, ढूंढ रहा है, लेकिन पा तो कोई रहा है। पा केवल वही रहा है जिसका हृदय शुद्ध है, जिसका मन शुद्ध है, जिसके काम शुद्ध है, वही व्यक्ति परमेश्वर को पा रहा है, वही व्यक्ति आशीषित है। इसलिए भजन संहिता 17 उसका 3 पद में कह रहा है, तूने मेरे हृदय को जांचा है, तूने रात को मुझे देखा है, तूने मुझे परखा परंतु कुछ भी खोटापन नहीं पाया। हाँ जी, तूने मुझे जांचा, तूने मुझे परखा, तूने मुझ में कोई भी खोटापन नहीं पाया। आमीन, हालेलुया। सत्य है मेरे प्रिय भाई और बहनों, दाऊद कहता है, ए परमेश्वर तूने मुझ में कोई भी खोटापन नहीं पाया, कोई छल कपट नहीं पाई। इसलिए परमेश्वर ने दाऊद को क्या कहा मालूम है? दाऊद मेरा मन का व्यक्ति है, परमेश्वर हृदय को जांचता है, परमेश्वर मन को टटोलता है। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, यहूदा इस्करियोती 3.5 साल यीशु के संग चला और आखिरी में यीशु से पहले फांसी पे फंदे पे चढ़ गया। उसको नहीं मालूम कि मुझे एक दिन यीशु से पहले फांसी के फंदे पे चढ़ना होगा। क्यों? क्योंकि उसके हृदय में छल कपट था। यीशु के संग तो चला लेकिन हृदय में छल कपट था। आज हम चर्च में तो जा रहे हैं लेकिन हृदय शुद्ध नहीं है, मन शुद्ध नहीं है, काम शुद्ध नहीं है, ना स्वर्ग में जाएंगे ना आशीष पाएंगे। इसलिए अपने कामों को शुद्ध करें, अपने मन को शुद्ध करें, अपने हृदय को शुद्ध करें। यहूदा इस्करियोती बन के ना बैठे। हालेलुया, हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, हमारे काम शुद्ध हो, हमारा मन शुद्ध हो, हमारे अंदर कोई कपट ना पाया जाए, हमारे अंदर कोई छल ना हो। आज छल कपट वाला व्यक्ति कभी आशीषित नहीं होता। हननिया और सफीरा टटक टटक करके मर गए। क्यों? अंदर छल कपट था, कुछ घर में रख दिया है, जो प्रेरितों के पांव में रखना था वो घर में छुपा दिया, इसलिए तो मर गए, इसलिए तो मर गए। मेरे भाई और बहनों, बाइबल कहती है वो शारीरिक रूप से भी और आत्मिक रूप से ऑन द स्पॉट मर गए। आदम तो आत्मिक रूप से मरा, लेकिन यहां पे हननिया और सफीरा ऑन द स्पॉट शारीरिक रूप से भी मर गए। क्यों? क्योंकि अंदर छल कपट था। साहुल को परमेश्वर ने राजा बनाया, परमेश्वर के संग सही रीति से नहीं चला, हृदय में कपट था, मन शुद्ध नहीं था, काम शुद्ध नहीं थे, इसलिए राजा होना पद भी गया और अपना जीवन को भी खुद अपने भाले से मार दिया, अपने जीवन को स्वयं मर गया अपने भाले से। प्रिय भाई और बहनों, ऐसे लोग आशीषित नहीं होते जिनके अंदर छल कपट है। यहूदा इस्करियोती भी छल कपट में था पर 3.5 साल यीशु के संग चला। प्रिय भाई और बहनों,
हम कहाँ पे हैं। हम अपने आप को टटोलें, अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें, क्या हमारा काम शुद्ध है, हमारा हृदय शुद्ध है, हमारे मन शुद्ध है, तभी हम आशीष पाएंगे। हालेलुया, आमीन।